स्वागत है आपका। आज कल हमने कक्षा 9 के 1.4 तक किए थे। आज हम कक्षा 9 की संख्या पद्धति को 1.5 प्रश्नावली करेंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्नावली 1.5 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या के रूप में कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 2 माइनस वर्गमूल 5, दूसरा है 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, उसके बाद तीसरा भाग है इसका 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7, चौथा भाग है 1 बटे वर्गमूल 2, पांचवा भाग है 2 पाई। आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या की बड़ी स्पष्ट एक परिभाषा हमने बता रखी है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो या तो शांत होगी या फिर एक ही दशमलव के बाद, यदि वो दशमलव प्रसारित है तो दशमलव के बाद वो पुनरावृत्त होगी। तो इसमें आपने दो ही क्वालिटी चेक करनी है कि कोई पुनरावृत्त है या फिर या तो कोई पुनरावृत्त है या नहीं है, या फिर कोई संख्या दशमलव जिसका रिमाइंडर है, जो शेष है, जिसका 0 बन रहा है। इन्हीं बातों को हम यहाँ चेक करेंगे। और एक बात और आपको बताई गई थी कि वर्गमूल के अंदर आपको अगर प्राथमिक संख्या मिल जाए, प्राथमिक का मतलब जो स्वयं पे और 1 पे भाग होती है, तो वो संख्या भी आपके पास अपरिमेय संख्या में आती है। ये पहचान आपको मिल जाती है इसकी। तो पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में आपको क्या दिया है, 2 माइनस वर्गमूल 5। ये वर्गमूल 5 है। 5 के वर्गमूल के अंदर 5 एक प्राथमिक संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में कोई संख्या हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से आपका उत्तर आएगा 2 माइनस वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला आपका आ गया अपरिमेय संख्या। दूसरा भाग आपके पास 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23 है। जब एक ही संख्या जमा भी हो रही है, घटा भी हो रही है, तो वो आपस में कट जाएगी, बचेगा केवल 3। और 3 एक ऐसी संख्या है जो कि दशमलव प्रसारित नहीं है। जब दशमलव प्रसारित नहीं है तो इसका मतलब 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय की बात कब आती है, जब दशमलव आता है। और दशमलव के बाद भी नहीं आती, दशमलव के बाद भी 2 प्रकार की आती हैं, शांत और अशांत। शांत संख्याओं में भी परिमेय संख्या की ओर जाती है, फिर भी अपरिमेय नहीं आती। अशांत संख्या को फिर हमने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक तो आ गई थी आपकी पुनरावृत्त और एक आई थी आपकी अनवसानी। अब पुनरावृत्त जो संख्याएं होंगी वो भी परिमेय संख्याओं में आएंगी, केवल अनवसानी संख्या जो है वो दशमलव प्रसारित होंगी, वो आपकी अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। और अपरिमेय संख्याओं की एक पहचान वर्गमूल के अंदर प्राथमिक संख्या है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा भी क्या है आपके पास, परिमेय संख्या आ गई। तीसरा भाग 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 आपस में कट जाएगा, 2 बटे 7 p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। चौथा भाग 1 बटे वर्गमूल 2। अभी 1 बटे वर्गमूल 2 को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 2 को आप इसका हर का परिमेयकरण हम कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, वर्गमूल 2 से गुणा और वर्गमूल 2 से भाग। वर्गमूल 2 एकम वर्गमूल 2 बटे में वर्गमूल 2 को हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। वर्गमूल 2 को गुणा कर रहे हैं हम 2 बार। इसका मतलब क्या बनता है, पावर है इसकी 2
वर्गमूल का मतलब शक्ति होती है 1/2, अर्थात ब्रैकेट हटा देंगे, 1/2 गुना पावर में 2 है, 2 से 2 कटेगा, यानी वर्गमूल 2/2। अब वर्गमूल 2 क्या है? वर्गमूल के अंदर एक प्राथमिक संख्या है। जब वर्गमूल के अंदर प्राथमिक संख्या होगी तो वो कैसी होगी? एक अप्रमेय संख्या होगी। और अप्रमेय संख्या को यह आप किसी प्रमेय से गुणा करें, भाग करें, जमा करें, घटा करें, फिर भी वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो ये कैसी है? अप्रमेय संख्या है। पांचवा 2 पाई। पाई का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3.141। काफी लंबा चौड़ा प्रसार है इसका, जो कि क्या है? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। और इस अपरिमेय संख्या को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 इसी प्रश्नावली का, निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपके पास है 3 जमा वर्गमूल 3 और 2 जमा वर्गमूल 2। करते हैं। पहले 3 को दोनों के साथ गुणा करेंगे। 3 को दोनों के साथ, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 2 वर्गमूल 2 तो 3 वर्गमूल 2। फिर वर्गमूल 3 को दोनों से करेंगे, प्लस 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। तो आपके पास क्या है? 3 जमा 6 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 3 जमा, दोनों संख्या वर्गमूल के अंदर है तो 3 दूनी 6, वर्गमूल के अंदर 6। ये संख्या आपको प्राप्त होती है। तो आपका हल क्या आएगा? 6 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 6। ये आपका हल आपको प्राप्त हुआ है। चलिए, इसके बाद सेकंड पार्ट है दूसरे का ही, 3 जमा वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके पास फॉर्मूला पहले आया छोटी क्लासों में, a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है a की 2 माइनस b की 2। उस हल से तो आपका सीधा क्या बन जाएगा? 3 की शक्ति 2 माइनस वर्गमूल 3 की शक्ति 2, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, 3 की 2 9 और यहाँ आ जाएगा 3, 9 में से 3 गया 6, 6/1 लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। ये तो रहेगा इसका एक तरीका। दूसरा तरीका इसका, अगर बाय चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं आता तो हम क्या करेंगे? तो हमें करना है 3 को दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, 3 तिये 9, फिर 3 को माइनस वर्गमूल 3 से करेंगे, 3 एकम 3 वर्गमूल 3, फिर वर्गमूल 3 से करेंगे 3 गुना वर्गमूल 3 और फिर माइनस वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 हो गया 2 बार। ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, 9 माइनस वर्गमूल से वर्ग कटेगा, ये भी कितना आ गया 6, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये हो जाता है आपका 2.2 क्वेश्चन इसका। चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसके बाकी भाग इसी प्रकार से कर सकते हैं। चलिए थर्ड भाग और देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आता है अक्सर। वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 पूरे की शक्ति 2। तो आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी पूरे के वर्ग का। अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम, इस संख्या को 2 बार लिख करके गुणा कर लेंगे, जैसे अभी करके दिखाया था मैंने यहाँ पर। इसका फॉर्मूला आपके पास a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। a कौन है? प्रथम संख्या वर्गमूल 5 और b कौन है? a प्रथम और b दूसरी संख्या वर्गमूल 2। रख करते हैं। वर्गमूल 5 की शक्ति 2 जमा दूसरे वाली वर्गमूल 2 की शक्ति 2 जमा 2 गुणा प्रथम संख्या वर्गमूल 5 और दूसरी वर्गमूल 2। वर्गमूल से वर्ग कटेगा 5, यही बात यहाँ पर 2 रहेगा और 2
दोनों वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल दोनों के बाहर चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 और 2 7 जमा 2 वर्गमूल 10, ये आपके पास आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसी का, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 को गुणा कर रहे हैं वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 के साथ। फॉर्मूला a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर है a की 2 माइनस b की 2। a है वर्गमूल 5 और b है वर्गमूल 2। तो यहाँ बचेगा आपके पास वर्गमूल 5 की शक्ति 2 माइनस वर्गमूल 2 की शक्ति 2। वर्गमूल से वर्ग कटेगा, 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ पर 2-3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फार्मूला क्या है, a प्लस बी पूरे का वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, ठीक है। और दूसरा क्या याद करना आपने, a माइनस बी पूरे का वर्ग, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। और तीसरा है a की 2 माइनस b की 2 बराबर है a माइनस b और a प्लस b। तो इन दोनों को आगे पीछे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.5 चैनल ओम क्लासेस पुंडरी यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन पर ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, पहले वाले भी और अब की भी सारी वीडियोस आपको वहाँ अवेलेबल हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1.5 पाई को किसी वृत्त की परिधि c और व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर है c बटे d के रूप में लिखा जाता है। इस कथन को विरोधाभासित करता है पाई के एक अपरिमित संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे? तो देखो बच्चों, पाई क्या है आपके पास, c बटे d के रूप में लिख सकते हैं। c कौन है, c है उसकी परिधि, किसी वृत्त की परिधि है, और d क्या है, डायमीटर अर्थात व्यास है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि c बटे d दो संख्याओं को जब डिवाइड करते हैं कोई ना कोई एक संख्या आएगी। वो संख्या कहाँ आएगी, एक रियल लाइन जो आपकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक रेखा है, उसके ऊपर आएगी, वास्तविक किरण है उसके ऊपर आएगी। और परिमेय ये किसका है, वास्तविक संख्या कौन होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होती है। जो वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। तो जब भी आप इसको डिवाइड करते हैं, दशमलव प्रसारित कोई संख्या आएगी। दशमलव प्रसारित संख्या या तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, अगर उसका शेष 0 नहीं है तो वो अशांत होगी। अशांत होगी तो उसमें दो बातें हैं, पुनरावृत्त होगी या अनवसानी होगी। अनवसानी होने पर वो अपरिमेय बन जाएगी, अन्यथा वो परिमेय बन जाएगी। इसलिए ये वास्तविक संख्या का एक हिस्सा है जो कि अपरिमेय संख्या होना संभव है। इस प्रकार से इसे हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या वर्गमूल 9.3 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। आप एक बिंदु A लेते हैं और यहाँ से 9.3 इकाई या सेंटीमीटर ले लो, अपनी इच्छा है वो। इकाई शब्द यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। इकाई एक पॉइंट ले लिया जिसे आप मान लेंगे B। यहाँ से 1 इकाई और आगे बढ़ाएंगे, बिंदु का नाम आ जाएगा C। अब बिंदु A और C जो आपके पास रेखाखंड आया है, इसका समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन का मतलब क्या है, A पर प्रकार रख करके आधे ज़्यादा खोलेंगे और ये इस प्रकार से कर दिया। इसी प्रकार से C पर रख करके प्रकार उतनी खुल रही जितनी पहले खुली थी और इसको ड्राइव कर देंगे। ये आपको जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है उसे बिंदु मान लेंगे O। O से A तक प्रकार खोलेंगे और ये अर्धवृत्त
आपका आ जाएगा। ये रचना हो जाती है आपके अर्धवृत्त की। अब जो बिंदु B है वहां पर लंब, वहां से लंब उठाओ। लंब कैसे उठाएंगे? यहाँ पर 90 कोण बनाएंगे। 90 कोण के लिए 60, 120 और 120 और 60 दोनों का आधा कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री का कोण। जहां पर इस अर्धवृत्त को ये काटता है उस बिंदु का एक नाम दे दो। नाम दे दिया इसका D। तो जो ये BD है ये होगा वर्गमूल 9.3। जब भी वर्गमूल के अंदर की आपको ऐसी संख्या की दूरी ज्ञात करनी होती है तो आप इसी प्रकार से करेंगे। अगर आपको इस संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है वैसे तो सफिशिएंट है, ये वर्गमूल 9.3 आपका आ गया। अन्यथा यहाँ से B से लेकर D तक प्रकार खोलो और यहाँ दर्शा दो, उसको कर सकते हैं। इसकी रचना लिखनी है। रचना क्या करेंगे? AB रेखाखंड 9.3 इकाई लो। बिंदु B से 1 इकाई आगे बढ़ाओ, 1 इकाई आगे बढ़ाओ जिससे कि बिंदु C प्राप्त होगा। रेखाखंड A और C का समद्विभाजन करो जिससे बिंदु O प्राप्त होगा। बिंदु O को केंद्र मानकर OA को त्रिज्या मानकर वृत्त की रचना कीजिए, अर्धवृत्त की रचना कीजिए। बिंदु B पर लंब खींचिए जो कि अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। अतः BD बराबर है वर्गमूल 9.3 प्राप्त है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित हर का प्रमेयकरण करना है इन संख्याओं का। 1/वर्गमूल 7। तो हर का प्रमेयकरण करने पर करते हैं 1/वर्गमूल 7, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला। हर को ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। करो गुणा। वर्गमूल 7 एकम वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 दो बार हो गया, वर्गमूल 7 शक्ति 2, 2 से वर्गमूल कट जाएगा, वर्गमूल 7/7। ये आपका आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट इसका 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। जब हर का प्रमेयकरण करेंगे, हर का प्रमेयकरण करने के लिए आपके पास हर में जो निशान है उस निशान को बदल देंगे। उसका कारण क्या है? कारण उसका वही है ताकि हर के अंदर आपके पास a + b गुणा a - b यानी a की 2 माइनस b की 2 इस सूत्र की स्थिति बन जाए, जिससे कि नीचे जो हर वाली जगह पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। हमें कोशिश हमारी ये रहेगी, हर का परिमेयकरण करने पर करते हैं 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। तो गुणा करेंगे वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से गुणा और वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से भाग। ऊपर आपके पास 1 से गुणा करेंगे, यही वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और a - b a + b ये सूत्र का प्रयोग करके आपके पास बचेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कटेगा, हमारे पास रहता है वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे में 7 माइनस 6 और 7 में से 6 गया 1। ये आपके पास आंसर आ जाता है। बाकी दोनों भाग भी इसके ऐसे हैं। चौथा भाग हम कर लेते हैं, तीसरा भाग आप स्वयं एक बार प्रयास करना। तो चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? 1/वर्गमूल 7 माइनस 2 प्रमेयकरण करेंगे। वर्गमूल 7 जमा 2 से गुणा और वर्गमूल 7 जमा 2 से भाग। ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 7 जमा 2। फिर ये फॉर्मूला आपके पास क्या है? a जमा b गुणा a माइनस b बराबर है a की 2 माइनस b की 2। तो वर्गमूल 7 की शक्ति 2 माइनस 2 की शक्ति 2। ऊपर आपके पास बचता है वर्गमूल 7 जमा 2 बटे में वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और ये 7 माइनस 2 का वर्ग। 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 7 में से 4 गया, यहाँ बचता है 3।
आपके पास आंसर है वर्गमूल 7 जमा 2/3। ये आपके पास आंसर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज 1.6 वो भी छोटी ही है और आसान भी है, उसे हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान है हमारा गणित। थोड़ा सा बच्चे इस बात को प्रैक्टिस करना के लिए मांगता है, ये प्रैक्टिस अवश्य करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा गणित बहुत ही आसान लगेगा और आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1.6 पहला क्वेश्चन क्या है, 64 की शक्ति 1/2। 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो 64 को हम बीच में रखते हैं, टुकड़े करो इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी 64 को आपने क्या लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया कितनी बार, 6 बार। ऑलरेडी आपके पास शक्ति 1/2 है, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। अब इनकी पावर को तुलना करो, शक्तियों की तुलना करो, 2 तो नीचे है और शक्तियों में क्या है, 6/1 गुणा 2, 1/2, 2 3 6, ये कट जाएगा, बचेगा 2 की शक्ति 3, 3/1, नीचे वाले 1 की जरूरत नहीं है। अब 2 को लिखो 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है 32 की शक्ति 1/5। तो 32 को जब आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये इस प्रकार की स्थिति आ जाती है 32 को करने पर। 2 आ जाएगा कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, 2 आ गया 5 बार और शक्ति 1/5, 5 एकम 5, 2 की शक्ति 1 बची है तो 2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 125 को करेंगे, तीसरा भाग 125 को करते हैं, शक्ति है 1/3, तो 125 को बीच में रखेंगे और 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 5 कितनी बार किया, 5 आया है 1 2 3 बार, 5 की शक्ति 3 और ऊपर 1/3 पहले है, ये कट जाएगा, 5 शक्ति 1 अर्थात 5 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 9 की शक्ति 1/2। जब आप 9 को करते हैं, 9 में आपके पास आ जाता है, 9 को करते हैं 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 9 में क्या आया, 3 आ जाता है कितनी बार, 2 बार, और शक्ति 1/2 पहले है, ये कटेगी, 3 की शक्ति 1 अर्थात 3 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी का, 32 की शक्ति 2/5। 32 को भी करके दिखाया था, 2 की शक्ति 5 और यहाँ पर है 2/5। शक्तियों को ऊपर छोटा लिखना है, जो हमारा नीचे वाली वैल्यू है, जो संख्या आपके पास, इसको बड़ा लिखना है और शक्तियों को छोटा लिखना है। 5 गुणा 2/5, क्योंकि 32 का मतलब 2 की शक्ति 5 बटे में 1 मान लेंगे, 5 एकम 5 कट गया, 2 की शक्ति 2 एकम 2 बची है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, ये आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं, 125 की शक्ति -1/3। जब भी माइनस होगा अर्थात वो संख्या 1 के बटे में चली जाएगी, यानी उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। पावर का अगर माइनस आपने खत्म करना है तो संख्या का व्युत्क्रम ले लो। व्युत्क्रम का मतलब नीचे है तो ऊपर चल जाएगी, ऊपर है तो नीचे। तो ये बचेगा 125 की शक्ति 1/3, ये इसका व्युत्क्रम हो जाता है। और जब 125 के आप टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, 5
5 पंजे 25 पंजे 125, ये आ गया ना, अर्थात 5 की शक्ति 3। इसको लिख लिया 5 शक्ति 3 और 1/3 पहले है, कटेगा 1/5, ये आंसर हो जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1.6। अच्छा, यहाँ एक बात समझो पहले, अगर दो संख्याएं आपके पास x की शक्ति a उसको गुणा करेंगे x की शक्ति b से, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। अगर बेस एक जैसा है, अगर उनका नीचे वाला बेस एक जैसा है तो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। अगर x की a बटे x की b होता तो देखो पहले व्युत्क्रम होता है, इसका व्युत्क्रम जब होगा तो शक्ति माइनस की हो जाएगी, तो ऊपर आकर के ये x शक्ति माइनस b बनता, तो x शक्ति a माइनस b उसी तरीके से हमने निकाल दिया, अर्थात x बटे a बटे में x बटे b है, तो ये पावर ऊपर जाकर के हो जाएगी माइनस की। दूसरा, अगर दो संख्याओं की पावर एक जैसी है, मान लिया वर्गमूल के अंदर a है और वर्गमूल के अंदर b है, तो इसे इकट्ठा कर देंगे वर्गमूल के अंदर a गुना b। ऐसे ही वर्गमूल a बटे वर्गमूल b है तो वर्गमूल के अंदर a बटे b, बशर्ते दोनों एक जैसे होने चाहिए। कई बार क्या होता है, यहाँ अगर 3 हो गया, इसका मतलब कुछ और होगा। इसका मतलब क्या होता है, a की शक्ति 1/3 और इसका मतलब क्या है, वर्गमूल का शक्ति 1/2। उस केस में स्थिति अलग होगी। अगर ये दोनों नीचे वाले एक जैसे हैं, अगर x की शक्ति वर्गमूल 3 घना 1/3 हो गया इसका मतलब, और x शक्ति वर्गमूल, इसका मतलब क्या होगा, x की 1/3 और x की 1/2, दोनों का बेस एक जैसा है, x हो जाएगा, शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। उस प्रकार से इसको हल करेंगे आगे, तो वो तरीका रहेगा इसका आगे। ये बातें सुनने लायक है, इनको नोट कर लेना, इन पॉइंटों को वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट कर लेना। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 की शक्ति 2/3 और 2 की शक्ति 1/5 गुणा करनी है। क्योंकि बेस एक जैसा है तो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। शक्तियाँ जोड़ते हैं, लघुत्तम आ जाता है 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 जमा 3 एकम 3, तो 2 की शक्ति कितना बनेगा, 10 और 3 13/15, ये आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। 1/3 की शक्ति 3 और पूरे की शक्ति 7, तो 1 के ऊपर भी शक्ति 7 जाएगी और 3 के ऊपर भी शक्ति 7 जाएगी, क्योंकि पूरे के ऊपर थी ये, दोनों के लिए अलग अलग जाएंगे। 1 की शक्ति 7 1 आएगा और 3 की शक्ति 3 गुणा 7 बन जाएगा। ये बचेगा 1/3 की शक्ति 7 तिये 21। इसको 21 बार गुणा कर सकते हैं और आंसर आपको आ जाएगा। इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 11 की शक्ति 1/2 और 11 की शक्ति 1/4। ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की, क्योंकि बता रखा है a की पावर x की पावर a बटे x की पावर b, x की पावर a माइनस b। तो 11 की शक्ति 1/2 माइनस 1/4, ऊपर जाके शक्ति माइनस की, तो 11 की शक्ति लघुत्तम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 11 की शक्ति 1/4, ये आंसर आएगा। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 11 बीच में और यहाँ पर 4, कई बार इस प्रकार से वो लिख देता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है 7 की शक्ति 1/2 और 8 की शक्ति 1/2। जब x की शक्ति a गुणा y की शक्ति a होगी तो आप x गुणा y पूरे की शक्ति a कर सकते हैं, यानी 7 गुणा 8 पूरे की शक्ति 1/2, 56 की शक्ति 1/2 का मतलब वर्गमूल। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास, ये था आपका
चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति आज ये पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस नो मैथमेटिक्स। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैथ्स को जरूर करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करना है, दिल लगाए करना है। ओम क्लासेस पूंडरी पर ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगी, वहाँ से करना है और इनको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने हैं। जहाँ भी आपको कोई समस्या आती है उसको आपने लिख के भेजना है। थैंक यू।